उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार जो भी भाई बहन गृहिणी पधार चुके थे, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों सबको पता होगा कि इस बार जो है ना सीटेट धमाल मचाने वाला है। और इस बार जो है ना अपना बिहार में जो है ना जो सेंटर रखा गया था, जो सेंटर है, उसमें बहुत से अभ्यर्थी इतने हैं जिनको सीट मतलब जगह भी नहीं मिला। अदर स्टेट में जाकर जो है ना वो एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफ़ाई तत्पर है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों तैयारी। जब आप तैयारी सही से नहीं कर पाएँगे, तो आप यहाँ से जाओगे बिहार से दूसर अदर स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश कोई चुनता है, कोई जो है ना दिल्ली चुनता है, दिल्ली जा रहा है एग्ज़ाम देने के लिए सीटेट का। जब आपका तैयारी सही से नहीं रहेगा, तो आप फिर एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को डील कर पाएँगे, बताइए? इसके लिए डील करने के लिए सबसे साधारण तरीका है दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ज़रूर देखिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से ही आपको जो है ना बहुत समस्या समाधान हो जाएगा सीटेट दिसंबर 2022 के लिए। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन को चलते हैं, क्या कहते हैं देख लीजिए। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों सामान्यतः सीखते हैं। यानी एक बाल केंद्रित कक्षा में जो है ना जब बच्चा रहता है तो समान तरीके से सीखता है। क्या सीखता है दोस्तों? क्वेश्चन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला क्या करें देख लीजिए। व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से, मुख्य रूप से शिक्षकों से, वैयक्तिक रूपों से और समूहों में। दोस्तों ये चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में से सबसे सूटेबल जो ऑप्शन इसका आ रहा है, इसका सूटेबल एक्शन ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग चैनल पर जरूर, वीडियो पर जरूर बने रहिएगा दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा वो सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो पूछे गए हैं। एक बार नहीं कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, देख लीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? यानी बाल केंद्रित जो शिक्षा है उस पे जो है ना विचार जो किया गया है वो कौन सा वैज्ञानिक ने किया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों आपको पूछा गया है सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर है दोस्तों क्वेश्चन। जब ये आपको मालूम नहीं रहेगा कि क्वेश्चन किस आधार से पूछते हैं, किस तरह से बना के पूछते हैं, तो फिर आप एग्जाम में फंस जाओगे। इसके लिए दोस्तों आपको जो है ना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के ज़रूर देखना है। अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इसी प्रकार का जो है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को कंटिन्यू मिलेगा। चलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों एरिक्सन, एरिक एरिक्सन क्या ये होगा? चार्ल्स डार्विन क्या ये होगा? बीएफ स्किनर क्या ये होगा? जॉन डीवी क्या ये होगा? अब देख लीजिए दोस्तों ये चारों जो है ना एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, ये चारों जो है क्या है एक मनोवैज्ञानिक है। और ये जो भाषा आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन के ऊपर ये चारे में से कौन सी ऐसी बात बताया है। ये जो क्वेश्चन लिखा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया, यानी बालक केंद्रित का जो शिक्षा है। ठीक है, जब बच्चा छोटा रहता है और पढ़ने की जो जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न होता है तो वो जो है ना कौन कहा है, इसका जो आंसर होगा राइट आंसर इसका होगा दोस्तों जॉन डीवी महोदय जी ने कहा है। ये ऑप्शन नंबर ये डी के साथ चला जाएगा। और ये दोस्तों सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। जॉन डीवी, जॉन डीवी द्वारा समर्थित एवं विद्यालय के उदाहरण है। क्या है दोस्तों, क्या उदाहरण है यहाँ पर, क्या उदाहरण है? देख लीजिए। पब्लिक विद्यालय, ठीक है, इसके बाद है सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, इसके बाद है प्रगति विद्यालय। तो ये चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। दोस्तों मैं बता दूं मैं आपको आज जो है ना सिर्फ 10th क्वेश्चन दे रहा हूँ। 10th क्वेश्चन में से मात्र 9 ही क्वेश्चन का उत्तर मैं बताऊंगा और ये एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के आपका बुद्धि का परीक्षण करने के लिए दूंगा। ठीक है, और इसमें अगर आप लोगों को प्यार सपोर्ट अगर हमको किया तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना लगभग घंटों मैराथन क्लास की जो है ना देने के लिए मैं पूरा तत्पर तैयार हो जाऊंगा। तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए दोस्तों। अगर वीडियो में कुछ गड़बड़ी है
तो आप लोग जो है ना ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग को तो पर भी जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे हमको क्या होगा, मोटिवेट मिलेगा, और मैं आप लोगों को इससे और बड़ा-बड़ा क्वेश्चन जो है ना बना के दूँगा। जो एसएसटी का जो है ना तैयारी कर रहे हैं ख़ास करके उन सब के लिए बहुत अच्छे ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ओनली फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ाऊँगा, क्योंकि समय अब बहुत कम बच गया है दोस्तों। इसमें जो है ना आप लोगों को सबसे बेहतर यही होगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए, और उसको जो बहुत अच्छे तरीके से डील करके आप जाइए, आपका सीटेट एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये जो है ना, इसका ऑप्शन नंबर ये देखिए, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, ये ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा है। निःशुल्क एवं निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2000 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों आप लोगों को सीटेट जो है नवंबर 2012 में पूछा गया है, ठीक है। नवंबर 2012 में पूछा गया है, तो देख लीजिए ऑप्शन क्या कह रहा है। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारी दूसरा है पहला, और दूसरा देख लीजिए, उचित सरकारी दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा के पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दूसरा, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों को अनिवार्य रूप से जो है ना जोर डाला गया है। तो ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों चौथा का जो आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये जो है ना उचित सरकारी दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। ये जो है ना सीटेट 2012 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा है। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन क्या करा है देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, और ये सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया। आप बहुत से अभ्यर्थी कहते होंगे कि आप जो है सर सीटेट सिर्फ ओनली फॉर नवंबर 2012 का ही क्वेश्चन ले रहे हैं, और का कहाँ आ रहा है दोस्तों। आएगा आप वीडियो पर बनिए, और वीडियो पर बने रहने के बाद आप जो है ना वीडियो का पूरा वॉच कीजिए। आपको भी जो है ना समझदारी जो है ना बहुत समझ के जो है ना आपको ये क्वेश्चन को डील करना है, क्योंकि आप जब सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया है, भले ही अपना बिहार में क्यों ना आपका सेंटर हो या फिर अदर स्टेट में क्यों ना सेंटर हो, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपके ऊपर एक जिम्मेदारी लेकर चलना पड़ेगा कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूँ, और एग्ज़ाम देना कोई खेल नहीं है बच्चों का। आप कहेंगे चलो दे रहा हूँ एग्ज़ाम, पास हुआ तो पर भी सही हो, नहीं हुआ तो पर भी अगले स्टेप में देख लेंगे। तो इसमें आपको जो समय आज बीत गया है ना दोस्तों, ये समय कल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो समय आता है उसको बहुत अच्छे तरीके से पकड़ कर अचीव कीजिए। आप जो कह रहे हैं ना सीटेट नवंबर 2012 वाली ओनली फॉर क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पढ़ा रहे हैं, नहीं, इससे आगे जो है ना अब जो क्वेश्चन आएगा ना वो और अदर जो है ना ईयर में जो पूछा गया है वो भी आएगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या है। आप प्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु के प्रभावित नहीं करती। लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक जातीय है, और आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ये सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सी के साथ चला जाएगा। आयु के अनुसार अधिकम जातिया, ठीक है। आयु के अनुसार अधिगम जातिया, यानी ऑप्शन नंबर ये सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है भारत सरकार। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की। यानी भारत सरकार जो है ना प्राथमिक यानी 1 से लेकर 5 तक जो है ना विद्यालय के मध्याह्न भोजन प्रारंभ किया। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये सीटेट फरवरी 2014 का आ गया ना, वो इससे
इससे जो आगे वाला क्वेश्चन ये देख लीजिए, सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया है, और ये देख लीजिए सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों संज्ञानात्मक, इसके बाद जो है ना मानवीकरण, ठीक है, इसके बाद व्यवहारवादीकरण, समाज संस्कृति के। तो ये जो है ना इसका राइट आंसर होगा दोस्तों छठा का, ये छठा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानवीकरण। ठीक है, मानवीय, ठीक है, मानवीयकरण इसका जो है ना आंसर हो जाएगा दोस्तों, और ये सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षणिक अवसर से अभिप्रिय है कि छात्र, ठीक है, कि छात्र। फरवरी, ये देख लीजिए सीटेट फरवरी 2012 का क्वेश्चन फिर पूछा गया है। ये फरवरी का है, वो नवंबर का था, ये फरवरी का है। ठीक है, तो चलिए ये ऑप्शन नंबर देख लीजिए, बिना किसी भेद के समान पद्धतियों को सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, ये पहला। दूसरा, किसी शिक्षा पाए जो ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूल हो तथा उनके भविष्य के कार्य को सहायक हो। किसी भी, दूसरा हो गया ये। तीसरा, किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त हो, तीसरा। और चौथा क्या करा है समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा 7 नंबर का दूसरा, इसका जो दूसरा होगा ऑप्शन नंबर 7 का, तो इसका ऐसी शिक्षा पाए जो उनके अनुकूल हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। इसके बाद 8वां देख लीजिए, 8वां क्या कह रहा है, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। तो ये जो है ना, ये सीटेड दिसंबर, सॉरी यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर सीटेड दिसंबर 2014 में पूछा गया है। सॉरी यहाँ पर टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, दिसंबर 2014 में पूछा गया है। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तीसरा है, अधिगम तथ्यों के एकीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। परीक्षण मापदंड संदर्भित और बढ़ा है। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का, ये ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी होगा, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। 9वां क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 10th नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बुद्धि परीक्षण के लिए दिया जाएगा, और उनका जो है ना आंसर क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक शिक्षार्थी, ठीक है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी, यानी एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी, क्या करेगी, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने को प्रोत्साहित करेंगे, बिल्कुल नहीं। मुख्य तत्वों की व्याख्या करने के लिए व्याख्या पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों को उनकी सजगता के लिए आकलन करना। दूसरा, इसके बाद है तीसरा जो है ना, वह अपने विद्यार्थियों से जिन प्रकार की अपेक्षा करते हैं उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। चौथा है, इस प्रकार की पद्धतियों के नियोजित करना जिससे शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है ना, ये सबसे सुटेबल आंसर इसका जो है ना डी आ रहा है। ऑप्शन नंबर ये डी के साथ चला जाएगा, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थियों अपने स्वयं को अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। ठीक है, अब देख लीजिए दोस्तों, ये 10th नंबर का क्वेश्चन, प्रगतिवादी शिक्षा, ठीक है, प्रगतिवादी शिक्षा। और ये जो मैं आप लोगों को 2 ऑप्शन दिया, क्या ये 2 ऑप्शन इस क्वेश्चन का सुटेबल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इनका जो है ना, आप लोगों को ये क्वेश्चन बुद्धि परीक्षण के तौर पर दिया जा रहा है। अगर इनका दोनों का ये क्वेश्चन का अगर ये सुटेबल ऑप्शन आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका आंसर ए या फिर सी होगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये दोनों ऑप्शन या तो फिर होगा या फिर नहीं होगा।
ठीक है। तो बस दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सीटेट का तैयारी बहुत अच्छे और बेहतर ढंग से करें, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल के साथ जुड़ने के बाद जो है ना आप लोगों को प्रीवियस ईयर, क्योंकि समय बहुत कम है और दिसंबर में जो है ना आप लोगों को एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में। तो सबसे बेहतर, अगर चाहते हो कि मेरा जो है ना एक 20 या फिर 1+30 चाहिए, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर से ले रहा हूँ, और साथ में एनसीटी का जो है ना एनसीईआरटी का जो है ना आप लोगों का मटेरियल भी दूंगा। तो आप लोग जो है ना इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है ना अपना राय विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पर पहली बार जब ये भाई बहनें गृहिणी पधार चुके हैं, तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। ओके बाय।